सुनो बहनों, करवा चौथ का भूत उतर गया हो तो दीपावली की सफाई शुरू कर दो। कोई नहीं करने के लिए आने वाला, हमें ही करनी है। हाँ। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ ये दौलत शोहरत ऐशो आराम त्याग करना संन्यास ले लूं। फिर ख्याल आता है पहले ये सब मिले तो सही। हैं? क्या बात कर रहे हैं? कब? क्या हुआ? सरपंच साहब कोमा में चले गए। पैसा वाला आदमी है, कहीं भी जा सकते हैं। तो वो हम लोग किचन से बाहर कभी निकलते भी नहीं। देखिए, सीखिए कुछ। आज का होगा तो मैं मोई नहीं बोल रही। अब हमें ऐसा लगन लगो है कि आप हमसे प्यार नहीं करत। काय? जब नई नई शादी हुई थी तब आप अपनी मामा की दुकान से हमारे आगे कबू चिप्स, कबू चॉकलेट, कबू कोल्ड ड्रिंक का कर ले आते। अब का नहीं ले आते। अरे उन्हें सीसीटीवी कैमरा लगवा ला है रे। गुस्सा करने वाली लड़कियों की पहचान बताऊं आपको? मोटे लिप्स, बड़ी आंखें, गोल चेहरा, गोरा कलर। इन लड़कियों को इतना गुस्सा आता है कि अपने गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनती हैं, पर ये उतना ही दिल की साफ होती हैं। क्या आपको कभी सच्चा प्यार मिला? सच्चा? तुझे दिख नहीं रहा इतना बड़ा बच्चा? 5 साल कोई? सुनो, किसी को बताना मत कि तुम पागल हो। चाय का मजा तब है जब चीनी कम और पत्ती ज्यादा हो। और जिंदगी का मजा तब है जब पति कम और दोस्त ज्यादा हो। गरीब बाप के बालक हैं साहब, ना नींद पूरी होती है और ना ही सपने। कुछ लोग बड़े अजीब होते हैं लेकिन फिर भी दिल के करीब होते हैं। ना कॉल करते हैं ना मैसेज। क्या ये सुदामा से भी गरीब होते? देखो लोगों ने जो बोलना हो बोलने दो, तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से बिगाड़ो। पाँव में छाले क्यों पड़ते हैं? ज्यादा चलने से ना? हाँ। तुम्हारे मुंह में नहीं पड़े? नहीं, क्यों? वो भी ज्यादा चलता है ना। तो तुम क्या अंग्रेजी बोल लेती हो? एकदम फटाकेदार। अरे वाह। लेकिन उसके सामने जिसको अंग्रेजी नहीं आती। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि भगवान बताइए मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है। भगवान ने कहा कि रोज तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया लिखा है। व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है। वो व्यक्ति 1 रुपए में अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने लगता है। उसके सुखमय और सादगी भरे जीवन को देखकर उसके दोस्त ने अपनी बहन की शादी उससे करी, जिसकी वजह से उसको 1 रुपए की जगह 11 रुपए मिलने लगे। तो उसने भगवान से पूछा कि भगवान मेरे भाग्य में तो 1 रुपए लिखा था, फिर ये 11 रुपए कैसा है? तो भगवान ने कहा 10 रुपए तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं। कुछ दिन बाद उसके घर में बच्चा पैदा होता है, जिसकी वजह से अब उसको 31 रुपए मिलने लगे। कहने का मतलब उसके बच्चे के भाग्य से उसको 20 रुपए और अधिक मिलने लगे। तो कहने का मतलब ये कि इंसान जब भी इस धरती पे पैदा होता है तो वो अपना अपना भाग्य लेकर आता है। किसके भाग्य से हमारे घर में धन दौलत बढ़ रही है ये कोई नहीं जानता है। हम किसके भाग्य का खा रहे हैं ये कोई नहीं जानता है। इसलिए ये जो मनुष्य कहता है ना कि ये सब मेरी कमाई का है, मैंने इसको इतना बड़ा बनाया है, उसको घमंड हो जाता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो किसी भी मनुष्य को अपनी उपलब्धियों पर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई हमें चाहे ना चाहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जिसे चाहते हैं उस पे जान लुटा देते हैं।